तुम्हारे बच्चे पर मेरा अधिकार ज़्यादा है। खुशियों की तलाश। भाभी, जरा कान्हा को ये खिचड़ी खिला दीजिए ना। मैं ज़रा धुले कपड़े धूप में सुखाने के लिए जा रही हूँ। रचना अपनी जेठानी कविता से बेटे कान्हा को पकड़ाते हुए बोली। ठीक है रचना, कुछ बेमन से कविता ने उत्तर दिया। रचना ने फटाफट कपड़े फैलाए और वापस आकर देखा तो कान्हा कविता की गोद में सो चुका था। भाभी, कान्हा ने खिचड़ी नहीं खाई। कटोरी की और देखते हुए रचना बोली। सिर्फ 2 चम्मच ही खाई और खाते खाते आंखें बोझिल हो रही थी। फिर थोड़ा ही गोद में सुलाया तो सो गया। इसलिए तो मैं आपको देती हूँ, ताकि ये आपकी स्नेह छाया में सुकून से सो सके। मन ही मन रचना ये सोचते हुए भावविहील हो रही थी। कितनी बार कहा है, इसे जब नींद आए तो मेरे पास मत लाया करो। तुम समझती क्यों नहीं? थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कविता बोली। अरे भाभी, गुस्सा मत करो ना। पता नहीं क्यों आपके पास आते ही उसे नींद आ जाती है। कुछ दिनों बाद आज कान्हा का जन्मदिन मनाया जाने वाला था। पूरा घर रंग बिरंगे गुब्बारों से और लाइट से सजाया गया था। घर में रंगारंग प्रोग्राम होना था। सुबह कथा का आयोजन था और शाम को केक कटिंग होना था। इन सब से परे कविता अपने कमरे में गुमसुम सी बैठी थी, मानो उसे कुछ पता ही ना हो। भाभी, चलिए ना, पंडित जी आ गए हैं, कथा शुरू हो रही है। नहीं रचना, मैं नहीं आऊंगी। क्यों दीदी? बस मैंने कह दिया कि मुझे नहीं जाना है तो नहीं जाना है। तुम लोग जाओ। आपको बैठना नहीं है? पर अभी तो 10 दिन पहले आप फ्री हुई थी। नहीं, वो बात नहीं है। बस तुम जिद मत करो। फिर कुछ माँ जी ने कहा। नहीं, माँ जी क्या कहेंगी? इस बार कविता के आंसू लुढ़क पड़े। रचना पास बैठ उन्हें पोंछती हुई बोली। दीदी, कब तक आप यूं चुपचाप सहन करती रहेंगी? क्यों घुटती रहेंगी बेवजह? अब बताइए कि माँ जी ने आपको क्या कहा? मैं भी तो जानूं। आप बताएंगी तो मुझे पता चलेगा। जो वो हमेशा कहती आई है, बांझ। आज उन्होंने मुझे कान्हा को दिन भर गोद में उठाने से भी मना कर दिया। बोली, दूर रहना तुम मेरे पोते से। आज शुभ दिन है उसका। अगर तुम्हारी वजह से कुछ हुआ तो निकाल दूंगी इस घर से और नीलेश की जिंदगी से। इसलिए मैं उसे अपने से दूर रखने को बोलती हूँ तुमसे, कि कहीं सच में उसे मेरी वजह से कुछ हो ना जाए। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। कहते कहते सिसक पड़ी कविता। दीदी, जो कुछ भी आपके साथ इन 7 सालों में हुआ वो आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसा कोई सोच भी कैसे सकता है? हाँ, आपकी गलती ये जरूर रही कि आप अपनी खुशियों के लिए कभी खड़ी नहीं हुई। दोनों ही बार आपने अपना बच्चा खोया, सिर्फ माँ जी और भाई साहब की लापरवाही से। पहली बार की शुरुआती प्रेगनेंसी में क्या जरूरत थी आपको हिम्मत से ज्यादा काम करने की, जबकि डॉक्टर ने आपको चेतावनी भी दी थी। आपके लिए बच्चा जरूरी था या माँ जी का हुक्म बजाना? मानो वो नहीं समझती तो भाई साहब को तो समझाना चाहिए था। दूसरी बार पूरा वक्त आपने मायके में निकाला क्योंकि आपके पापा की जिद थी, लेकिन आखिरी वक्त में आप फिर माँ जी की बेवजह जिद की
आगे आ गई कि डिलीवरी तो ससुराल में ही होगी, कुछ हुआ तो आप सभी जिम्मेदार, वाली जिद उनकी, और उनकी नाराजगी के दबाव में आ गई आप। क्या हुआ फिर? काम का बोझ और हॉस्पिटल ले जाने में देरी का खामियाजा किसे भुगतना पड़ा? किसे? आपको ना। और इन लोगों ने अपनी गलती का ठीकरा फोड़ा आपकी गलती बताकर। जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी ठीक नहीं होता। अगर मैं इस दौरान होती तो आपके साथ कभी गलत नहीं होने देती। मेरी मदद तो आपने हर पल की है, हर समय थोड़ा भी काम ना करने दिया मुझे, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल थी। इसलिए कान्हा पर मुझसे और इस घर के किसी भी सदस्य से ज्यादा आपका अधिकार है। और हो भी क्यों ना, आपने उसे मां से बढ़कर पाला है। इतना सहज वो मेरे पास महसूस नहीं करता जितना आपके पास करता है। आप अपनी खुशियों का इंतजार बेशक कीजिए, पर अपने कान्हा को तो नजरअंदाज मत कीजिए। अरे रचना, तुम यहाँ बैठी हो इसके पास, चलो मेरे कान्हा को लेकर। पंडित जी कब से इंतजार कर रहे हैं। कविता पर आंखें तैरती हुई कमला जी बोली। लाओ रचना, कान्हा को मुझे दो, तुम जाकर कथा में बैठो, तब तक मैं कान्हा को खिचड़ी खिला कर लाती हूँ। खैर, जो भविष्य में अगर भगवान ने मेरी सुनी तो अपना अच्छा बुरा अब मैं समझ चुकी हूँ। मेरी खुशियों की तलाश पूरी होना तो भगवान के हाथों में है। वर्तमान में खुशियां तो कान्हा के रूप में मेरी गोद में है। मैं बेवजह उन्हें नज़रअंदाज करती आ रही थी, पता नहीं क्यों, मानो मन में बोझ हो। किसी के तानों की वजह से, किसी के कहने सुनने की वजह से। इस बार वो कमला जी की ओर देखते हुए बोली, हाँ रचना, तुम्हारे बच्चे पर सबसे ज्यादा अधिकार मेरा है, क्योंकि इस पर मेरा साया पड़ा, इसलिए ये इतना हंसता खेलता और तंदुरुस्त है। पर मेरे और मेरे अजन्मे बच्चे की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि कान्हा को सीने से लगा कविता उसे दुलार करने लगी, प्यार करने लगी। प्यार भरी निगाहों से उसकी तरफ देखती रही। उसका आत्मविश्वास से दमकता चेहरा उसके खत्म हो चुके डर और पनपते स्वाभिमान को दर्शा रहे थे। और माँ जी मुंह बिगाड़ते हुए वहां से चल दी, इसी अधेड़ बुन में खोई कि ऐसी क्या खिचड़ी पकी दोनों के बीच, जो इस गाय ने भी अब सींग मारना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी आपको कैसी लगी हमें आप कमेंट्स में अपने सुझाव ज़रूर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं आपको ऐसी ही नई कहानियों के साथ, नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का भरपूर ध्यान रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।